एमटीएफ द्वारा हम लोग ईटीएफ कैसे बाय करते हैं, कैसे हम लोग इसे एमटीएफ में बाय करके लॉन्ग टर्म में होल्ड कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि एमटीएफ होता क्या है। तो एमटीएफ का मतलब होता है दोस्तों मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। अब मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी के नाम से आपको यह समझ में आएगा होगा कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी जो है, ठीक है, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी जो है, यहां पे हमें जो है लेवरेज प्रोवाइड किया जाता है, लेवरेज प्रोवाइड किया जाता है ब्रोकर द्वारा, ठीक है, ब्रोकर द्वारा हमें जो है लेवरेज प्रोवाइड किया जाता है। जैसे मान लो आपके पास में कोई रैंडम सा स्टॉक है, जैसे मान लो विप्रो है आपके पास में, ठीक है, विप्रो है आपके पास। अगर आप जो है विप्रो 400 पे है मान लो, उसकी आप 100 क्वांटिटी बाय करते हो तो आपको 40,000 रुपीज लगेंगे, ठीक है, 40,000 रुपीज लगेंगे। बट आपको उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक तो 50% देना पड़ेगा मार्जिन, या फिर 60% मार्जिन देना पड़ेगा, वो डिपेंड करेगा कौन सा स्टॉक है उसके ऊपर। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि ईटीएफ में हमें कितना मार्जिन लगता है अगर हम लोग एमटीएफ से ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। तो मैं क्या करता हूं ना, यहां पे निफ्टी 50 ईटीएफ पुट कर देता हूं, ठीक है, निफ्टी 50 ईटीएफ पुट कर देता हूं। जैसे ही निफ्टी 50 ईटीएफ पुट किया, यहां पे मेरे पास में आदित्य बिरला निफ्टी 50 और निपॉन निफ्टी 50 के ईटीएफ्स अवेलेबल है। ये जो प्लेटफॉर्म मैं यूज कर रहा हूं, ये प्लेटफॉर्म है धन का। अगर आपको इसमें ट्रेड करना है तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो क्या करते हैं ना दोस्तों, यहां पे निपॉन का जो है इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, एनएससी वाला। जैसे ही इस पे सिलेक्ट किया, यहां पे अभी जो है फिलहाल इसका प्राइस चल रहा है 259 के आसपास, ठीक है। तो मैं इस पे जो है बाय पे अभी क्लिक कर देता हूं। जैसे ही बाय पे क्लिक किया, 3 ऑप्शन आ जाते हैं, ट्रेडिंग, एमटीएफ और इन्वेस्टिंग। आपको तो पता ही है कि जो है ईटीएफ जो होते हैं वो हम लोग रेगुलरली बाय कर सकते हैं, रेगुलरली सेल कर सकते हैं स्टॉक्स की तरह। आपको इसमें इंट्राडे करना है तो आप इंट्राडे भी इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, एमटीएफ पे क्लिक ऑलरेडी है यहां पे। अगर मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूं, ठीक है, मैं 5 क्वांटिटी यहां पे पुट कर देता हूं। 5 क्वांटिटी के लिए मुझे 260 रुपए लग रहे हैं। अगर मुझे इन्वेस्टिंग करनी है तो इन्वेस्टिंग के लिए मुझे जो है 1300 रुपए यहां पे लग रहे हैं। बट अगर मुझे एमटीएफ करना है तो आप लोग यहां पे देख सकते हो, मुझे सिर्फ और सिर्फ 300 रुपए लग रहे हैं, वो भी 5 ईटीएफ बाय करने के लिए। ओके, तो मुझे यहां पे लेवरेज कितना मिल रहा है, 4x मुझे यहां पे लेवरेज मिल रहा है मेरे ब्रोकर की तरफ से। मतलब पहले मुझे इन्वेस्टिंग जब करनी थी तो मुझे 1300 रुपए लग रहे थे, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ अगर इन्वेस्टिंग करनी है तो इसमें तो मुझे 325 ही रुपए यहां पे लग रहे हैं। अब ये जो बचा हुआ मार्जिन है दोस्तों, क्या हमें इसका कुछ चार्जेस पे करना है? तो ऑफ कोर्स हमें इसके चार्जेस पे करने होते हैं। तो वो चार्जेस कितने होते हैं चलिए समझते हैं। तो क्या करते हैं ना हम लोग, ये जो फंडिंग एस्टिमेटर वाला सेक्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही फंडिंग एस्टिमेटर पे क्लिक किया, यहाँ पे आप लोगों को आपकी क्वांटिटी, मार्केट प्राइस, इक्विटी, एमटीएफ और एनएससी जो एक्सचेंज हमें दिख जाता है। अगर मैं मार्जिन ओवरव्यू पे लेके आऊं आपको, तो यहाँ पे आपको ना सब कुछ दिख जाता है। यहाँ पे आपको कितना मार्जिन लग रहा है वो दिख रहा है। हम लोगों को सिर्फ 25% जो है मार्जिन पे करना हो रहा है, बचा हुआ 75% मार्जिन जो है वो ब्रोकर हमें पे कर रहा है, ठीक है। उसी के साथ में मार्जिन टू बी फंडेड 900 रुपए हमें ब्रोकर पे कर रहा है। 974 रुपीज जो है दोस्तों वो हमारे तरफ से ब्रोकर जो है वो पे कर रहा है। अब अगर आप यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे प्लेज के चार्जेस और अनप्लेज के चार्जेस हमें देखने मिल जाते हैं, ठीक है, 12.5 रुपए और 12.5 रुपए। इसी के साथ हमें जीएसटी इतना लगता है। अब यहाँ पे आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज दिख रही होगी, ये जो है इंटरेस्ट रेट पर डे यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब ये इंटरेस्ट रेट पर डे है क्या? ये जो हम लोगों ने 974.25 पैसा जो लिया है ना ब्याज पे, मतलब हम लोग इसे लेवरेज कहते हैं, ब्याज भी कह सकते हैं आप लोग इसे, इस पे हमें 0.0438% पर डे यहाँ पे चार्ज लगने वाला है। ओके, आपको ये चीज क्लियर हो चुकी है। आप लोग ये जो है ईटीएफ को लॉन्ग टर्म के लिए, लाइफ टाइम के लिए होल्ड कर सकते हो अनटिल एंड अनलेस आप इसे सेल नहीं करते। प्लेज करने के लिए आपको वेरिफिकेशन करनी होगी, वो रहेगी 4 PM से 9 PM के बीच में आपको एक मेल आ जाएगा जहां पे आपको इसे प्लेज करना होगा। ओके, नीचे आ जाएंगे, यहां पे आपको जो है टर्नओवर, जो हमारे नॉर्मल चार्जेस रहते हैं वो देखने मिल जाते हैं। अब यहां से मैं बैक आ जाऊंगा। जैसे ही बैक आ गया दोस्तों, यहां पे जो है हम लोग इंस्टेंट बाय वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इंस्टेंट बाय वाले ऑप्शन पे क्लिक किया दोस्तों, यहां पे आप लोग देख सकते हो कि मेरी जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट यहां पे हो चुकी है और मैं पोजीशंस के अंदर जो है वो आ चुका हूं। जैसे ही पोजीशंस के अंदर आ गया दोस्तों, यहां पे आप लोग देख सकते हो निपॉन ईटीएफ जो है हमारा बाय हो चुका है एमटीएफ के अंदर। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो यहां पे आप लोग देख सकते हो कि मुझे स्टॉप लॉस ऐड करने का ऑप्शन है, ऐड मोर का ऑप्शन है, एग्जिट का ऑप्शन है। अभी ये अगर आपको सेल करना है, ठीक है, अगर आपको इसे सेल करना है इंट्राडे के अंदर, ठीक है, इंट्राडे के अंदर अगर आपको इसे सेल करना है तो यहां पे आपको ना 0 रुपीज एमटीएफ के चार्ज होते हैं, मतलब 0 रुपीज यहां पे आपको लगते हैं अगर आपने इसे इंट्राडे के अंदर सेल कर दिया। बट अगर आपने इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया, जैसे मान लो आपने इसे 1 दिन से ज्यादा होल्ड कर दिया, 1 दिन से ज्यादा, 2 दिन से ज्यादा अगर आपने होल्ड कर दिया, तो आपको जो था ना 0.0438% जो है उतने आपको पर डे के चार्जेस यहां पे लगने वाले हैं। तो आई होप दोस्तों आपको
ETF में कैसे बाइंग करते हैं MTF द्वारा, ये समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिए, मैं वहां पे आपको रिप्लाई बैक जरूर करूंगा। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे यूजफुल कंटेंट्स के लिए। अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।